नमस्कार। आज महाराष्ट्र की राजनीति में ना भाषा का मुद्दा फिर गरमाया हुआ है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास राज ठाकरे के कुछ हालिया बयान है, खास तौर पे ये जो हिंदी बनाम मराठी विवाद है उस पर। जी। तो चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं इन बयानों को कि इनका मतलब क्या है असल में। हाँ, ये बयान काफी अहम है क्योंकि ये सीधे सीधे महाराष्ट्र की जो भाषाई पहचान है और वहाँ की राजनीति उससे जुड़े हैं। देखते हैं इनमें क्या तर्क दिए गए हैं। तो सबसे पहली बात और शायद सबसे बुनियादी सवाल जो ठाकरे ने उठाया है वो है शिक्षा में हिंदी की अनिवार्यता को लेके। वो कह रहे हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, तो फिर स्कूलों में इसे अनिवार्य क्यों बनाया जाए। उनका जोर है कि महाराष्ट्र में प्राथमिक शिक्षा सिर्फ मराठी और अंग्रेजी में हो। देखिए, ये सीधा सवाल है और ये महाराष्ट्र में भाषा नीति पर एक बड़ी बहस आप कह सकते हैं छेड़ता है। बिल्कुल। यहाँ मुद्दा सिर्फ हिंदी का विरोध नहीं है, बल्कि मराठी को प्राथमिकता देने की मांग ज्यादा है। अच्छा। उनका तर्क है कि जो क्षेत्रीय भाषाई पहचान है उसे मजबूत किया जाए, मतलब स्थानीय भाषाई शिक्षा और प्रशासन का केंद्र होनी चाहिए। और इसी से जुड़ा है उनका वो बयान जो हाल ही में रद्द हुए 3 भाषाओं वाले सरकारी दिशा निर्देश, मतलब GRS है। हाँ, वो GRS उनको लेकर दिया है। उन्होंने इसे मराठी जन आक्रोश की जीत बताया है। आपको लगता है ये वाकई सिर्फ जन दबाव का नतीजा है? देखिए, नीतिगत बदलावों को जनता के दबाव की जीत बताना ये एक जानी पहचानी राजनीतिक रणनीति है। ठाकरे इसे मराठी पहचान की रक्षा के लिए लोगों की एकता के सबूत की तरह पेश कर रहे हैं। हाँ। उनका संदेश साफ है कि भाई जब लोग अपनी भाषा अपनी पहचान के लिए खड़े होते हैं, हाँ, तो सरकार को झुकना पड़ता है। और ये दिखाता है कि भाषा का मुद्दा कितना शक्तिशाली हो सकता है जन समर्थन जुटाने के लिए। मतलब ये सिर्फ एक नीति का विरोध भर नहीं है, ये एक तरह से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। बिल्कुल। और भविष्य को लेकर तो उनका रुख और भी कड़ा लग रहा है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है, फोर्सफुल हिंदी इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, ये बयान बहुत साफ है। ये सिर्फ जो अभी हुआ उस पर प्रतिक्रिया नहीं है, ये तो भविष्य के लिए एक तरह से क्या कहते हैं, लक्ष्मण रेखा खींचने जैसा है। एक सीमा तय कर दी है। हाँ, ये संकेत है कि भाषा के मुद्दे पर अगर किसी भी तरह से थोपने की कोशिश हुई, ऐसा उन्हें लगता है तो उसका कड़ा विरोध होगा। हाँ, कड़ा विरोध किया जाएगा। इसे आप आने वाली राजनीति और नीति निर्माण के लिए एक चेतावनी समझ सकते हैं। और ये चेतावनी सिर्फ बयानों तक ही नहीं रही। आपको याद होगा, पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरने के लिए भी कहा था। जी हाँ। अगर स्कूलों में हिंदी अनिवार्य की जाती है। और फिर जब GRS वापस लिए गए तो उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया और मराठी विजय रैली का भी ऐलान कर दिया। हाँ, वो रैली वाला कदम के दिलचस्प है। देखिए, ये समर्थकों को एकजुट करने का तरीका है। हाँ। और जो जीत की भावना है उसे और मजबूत करने का। इसे एक जन आंदोलन की जीत के तौर पर स्थापित किया जा रहा है। अच्छा। जैसे कि नेतृत्व ने जनता की आवाज बनकर सफलता हासिल की, तो विजय रैली जैसे आयोजन इसी कहानी को, इसी नैरेटिव को और पुख्ता करते हैं, दिखाते हैं कि यह मुद्दा उनके लिए कितना जरूरी है। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें तो राज ठाकरे का रुख एकदम साफ है। हाँ बिल्कुल। महाराष्ट्र में मराठी की सर्वोच्चता, खासकर शिक्षा जैसे क्षेत्रों में, और हिंदी को अनिवार्य बनाने या जिसे वो थोपना कह रहे हैं, हाँ, उसका पुरजोर विरोध। सही कहा। उनका पूरा तर्क जो है वो मराठी पहचान और जनता की इच्छा के इर्द गिर्द ही घूमता है। वो इसे किसी भी बाहरी भाषाई प्रभुत्व के खिलाफ एक रक्षा कवच की तरह देखते हैं। ये क्षेत्रीय भाषाई राजनीति का एक बहुत साफ उदाहरण है जहां पहचान का मुद्दा ही केंद्र में है। तो आज हमने राज ठाकरे के इन हिंदी मराठी विवाद पर दिए गए बयानों की अलग अलग परतें खोलने की कोशिश की जी। और ये बातचीत हमें दिखाती है कि भाषा का मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति और समाज में कितना गहरा और कितना संवेदनशील है। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि देखिए, भारत जैसा इतना विविध देश है, बिल्कुल, जहाँ इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी पहचानें हैं, वहाँ ये जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं और एक साझा राष्ट्रीय भावना है, इनके बीच संतुलन कैसे साधा जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर लगातार विचार करते रहने की जरूरत